नमस्कार, मैं ताराचंद और आप देख रहे हैं नवलगढ़ एक्सप्रेस। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने भी सवाल किया था और आपसे भी ये जानने की कोशिश की थी कि नवलगढ़ का निकलने वाला कचरा आखिरकार जा कहाँ रहा है। आज दोबारा हम तीसरी बार उसी क्षेत्र में पहुँचे और एक नवलगढ़ के लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। उस कचरे निस्तारण के लिए एक संयंत्र है वो नवलगढ़ में लगाया गया है। मैं यहाँ के सुपरवाइजर है उनसे भी बातचीत करूँगा, लेकिन एक बार कैमरामैन साथी से कहूँगा कि उस जगह को है आप दिखाइए। जो समस्या नवलगढ़ की नहीं, एक ऐसे महाविद्यालय की समस्या थी जिसके लिए नवलगढ़ की विद्यार्थियों ने बार बार संघर्ष है वो किया। आखिरकार ये मौका नगर पालिका ने भी दिया उनको और साफ सफाई का जो संयंत्र है उसकी भी शुरुआत की। एक बार कैमरामैन साथी एक बार चारों ओर घुमा के दिखा दिया। कुछ यहाँ साथी मौजूद है उनसे भी बातचीत करूँगा, यहाँ के सुपरवाइजर है उनसे भी मैं बातचीत करूँगा। ये जो आप मशीन देख सकते हैं ये कचरा निस्तारण की जो मशीन है उसका आज उद्घाटन है वो हुआ है। जैसे यहाँ से निकलने वाला बहुत दिक्कत की सामना करना पड़ता है यहाँ के लोगों को। जैसे यहाँ से निकलेगा कचरा तो उससे खाद भी जाओ और कृषि के विभाग के लिए भी बहुत अच्छा है ये खाद। तो यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ के लोग आएंगे और खाद लेके जाएंगे यहाँ से। और प्लांट जितना भी एक कचरा है पड़ा हुआ है एरिया में, तो हम कोशिश करते हैं क्या नाम है 5-6 महीने के अंदर अंदर इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक बार दोबारा जानकारी के लिए बताऊं, ये जो कचरा कॉलेज के पीछे डाला जा रहा था लगभग 10 साल से ये कचरा है कॉलेज के पीछे डाला जा रहा है, लेकिन आज ये एक पहाड़ का नुम है वो बन चुका है। लेकिन मैंने यहाँ जैसे बातचीत करी सुपरवाइजर से कितने समय में जो ये कचरा है 6 महीने के अंदर अंदर ख़त्म कर। हाँ जी सर, इसमें मैं करूँगा राजेश जी से आसिफ भी बातचीत करूँगा। और मैं एक बार मशीन के बारे में कुछ बता देता हूँ। मेरे साथ आइए आप थोड़ा सा। जो ये इसमें तो 3 फिल्टर लगे हुए हैं, मैं बातचीत करूँ तो 3 फिल्टर किस प्रकार कार्य कर रहे हैं इस मशीन के? सर उधर जो हमारा MBF लगा हुआ है जिसमें मशीन डालती है कचरा। अच्छा, ठीक है, जो जेसीबी लगी हाँ जी, उसके पहले प्राइमरी आता है जो हमारे यहाँ के 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं जो हमारा पत्थर वगैरह निकालेंगे और कपड़ा वगैरह निकालेंगे। जो हमारे प्लांट के अंदर जाएगा तो दिक्कत होगी इस वजह से, और जो हमारा दिक्कत ज़्यादा सामना करना पड़ता है ट्रोमल के अंदर। कितने लोग इसमें लगे सर इसमें 3-4 लोग लगेंगे लेबर में, और जी एक सुपरवाइज़र भी होगा। और 1-2 शिफ्ट चलेंगे, दोनों शिफ्ट में सुपरवाइज़र होंगे। और यहाँ से सेकंड पार्ट में आता है वो कंपोस्ट निकलता है सर वहाँ से, जो हमारा खेतीबाड़ी के काम में आता है। और तीसरी बार में ट्रोमल में होकर RDF आता है यहाँ, जो पन्नी वगैरह आती है ना, थैली वगैरह। हाँ जी, वो पन्नी वगैरह निकल जाएंगी। फिर तीसरे पॉइंट पे आके हमारा इनट वगैरह निकल जाता है जिसमें कोई काम नहीं होता जिसका ये है। तो इसमें जो मटेरियल निकल रहे हैं मशीन के द्वारा फिल्टर होने के बाद वो 3 मटेरियल निकल रहे हैं। हाँ जी, एक मटेरियल जो खाद के रूप में निकल रहा है, दूसरा मटेरियल जो थैली के रूप में निकल रहा है, तीसरा मटेरियल जो डस्ट है जो भराव के रूप में आता है। तो मैं बताऊं जो थैली है उसको किस प्रकार से यूज किया जाएगा, जो खाद है वो कहाँ का यूज किया जा सकता है? यहाँ की कंपनी आके ले जाएंगी जिसमें प्लास्टिक का काम होता है ना, उसमें काम आएंगी। खाद कहाँ है अपन यूज कर सकते हैं? खाद को खेती बाड़ी में यूज कर सकते हैं सर आप। तो ये अच्छा काम होगा नगर पालिका के द्वारा, जो संयंत्र लगाया गया है उसमें निकलने वाली जो खाद है उसको खेती बाड़ी में उपयोग में है लाया जा सकता है। एक बार मैं आपको दिखाता दूंगा जो संयंत्र है वो किस प्रकार कार्य करता है। एक जेसीबी जो लगी हुई है वो कचरा जो भी यहाँ डला हुआ है उसको निकाल कर इस फिल्टर के अंदर है वो डालेगी। जी, ये सर पहले MBF में जाएगा, JCB के थ्रू MBF में जाएगा। कैमरामैन साथ को दिखा दीजिए। जी, MBF में जाएगा। MBF से फिर जाएगा बेल्ट पर, बेल्ट से फिर मशीन के अंदर जाएगा। सेग्रीगेशन मशीन बोलते हैं इसको। इससे मटेरियल सेग्रीगेट होता है, जो मिक्स मटेरियल रहता है सेग्रीगेट अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें पहला मटेरियल आता है कंपोजिट मटेरियल। वो कंपोजिट मटेरियल आप जो फार्मिंग के लिए है वो यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा मटेरियल निकलता है RDF निकलता है, जो सीमेंट फैक्ट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा निकलता है इनट मटेरियल, जो लैंडफिल के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो यूँ के पत्थर वगैरह आ जाए तो किस प्रकार उनका रहता है कि? जी, हम लोग वहाँ पर एक मैनुअली बंदा लगाते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वहाँ पर वो लोग सॉर्टिंग करते हैं। अगर उनसे भी छूट जाता है तो यहाँ पर एक ब्लोअर लगा हुआ है आगे। जी, ब्लोअर लगा हुआ है। ब्लोअर के सामने जो RDF रहता है, RDF वो ब्लोअर से पुश होके बाहर गिर जाता है, और जो हार्ड मटेरियल होता है वो वहीं से पे आउट हो जाता है। एक बार मैं दिखाऊंगा कि जैसे ही वो जेसीबी अंदर कचरा डालती है उसके अंदर एक जो कारीगर है वो लगे हुए हैं, उसमें जो मटेरियल या कुछ लोहे जैसा मटेरियल आ जाए तो मशीनें खराब होने की संभावना रहती है अगर लोहे का कोई मटेरियल है। जी, लोहे का मटेरियल भी रहेगा तो हम लोग जो मशीन है, मशीन में ऐसा फंक्शन है कि वो लोहे का मटेरियल सेग्रीगेट होकर बाहर से अलग से निकल जाएगा। RDF के जहाँ RDF निकलता है वहीं पर वो डंप हो जाएगा। तो ये जो कचरा था लगभग 5-6 महीने में इसका निस्तारण है वो होने वाला। देख सकते हैं किस प्रकार कार्य करता है। तो जेसीबी लगी हुई है
ये इस कचरे को है इस बेल्ट के ऊपर डाल रही है और आगे ये फिल्टर होकर 3 भागों में बट जाता है। ये कचरे को हम जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी पूरा क्लीन करने की कोशिश करेंगे। ये लगभग 4 महीने और 5 महीने के अंदर हो जाएगा। और इसमें जो है आपको 3 तरह के इसमें मटेरियल निकलेगा। पहला जो निकलेगा आपको इनर्ट मटेरियल निकलेगा, वो साइड दिखाई देगा आपको। और दूसरा जो निकलेगा RDF निकलेगा। RDF जो आपके सीमेंट फैक्ट्री के लिए यूज़ होता है। RDF में आता है प्लास्टिक और जितने भी प्लास्टिक मटेरियल होता है वो RDF में आता है। और तीसरा जो निकला इनर्ट मटेरियल रहता है। इनर्ट मटेरियल आप लैंडफिल के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप कोई मतलब हाउस के लिए जो लैंडफिल भराव की जैसे जी भराव के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये कचरा है आप आगे का प्रोजेक्ट जैसे मैंने कुछ कि भविष्य में ये जो कचरा ये निकल रहा है थैली के रूप में ये कहीं सीमेंट फैक्ट्री में देने की ऐसी कुछ बातें हैं वो भी चल रही है। जी सीमेंट फैक्ट्री वाले जो सीमेंट बनाने के लिए इसके लिए जो बर्निंग के लिए यूज़ करते हैं सीमेंट फैक्ट्री वाले, ये उसके लिए यूज़ करेंगे वो लोग। तो ये नगर पालिका के द्वारा एक सराहनीय कार्य था। कुछ छात्र नेता हैं आपने इस चीज़ के लिए आंदोलन करते हुए खूब देखा, उनसे छात्र नेता यहाँ पहुँचे हैं उस उद्घाटन के समय में, उनसे छात्र नेताओं से हम भी बातचीत करते हैं। ऐसे तो इन छात्र नेताओं को इस कचरे के निस्तारण के लिए बार बार प्रशासन का घेराव करते हुए देखा गया है, लेकिन जब बात आई कि इस जो मशीन है वो लग चुकी है, देखने के लिए भी ये लोग यहाँ पहुँचे। मैं क्या कुछ मशीन के बारे में बताएंगे, क्योंकि एक बार 2 नगर पालिका भी घेराव किया है, SDM कार्यालय भी इस मशीन के लिए आपने घेराव किया। आखिरकार वो मौका आया कि प्रशासन ने इस मशीन को लगाया और चालू भी किया है। मैं संजय कुमार SFI छात्र संगठन से अध्यक्ष पद के लिए था और हमने पिछली 4 सालों के लिए इस कचरे के निस्तारण के लिए हमने 4 सालों से संघर्ष किया है। पिछली 4 सालों से हमने लगातार SFI संगठन और राजकीय महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं मिलकर हमने नगर पालिका का पिछले वर्ष कुछ ही दिनों पहले हमने घेराव भी किया था, जिसमें हमें आश्वासन भी मिला था कि 10-15 दिन में हो जाएगा, परंतु अपनी सिचुएशन के हिसाब के उन्होंने अपना कार्य किया। और आज हमारे सामने राजकीय महाविद्यालय के पीछे जो कचरा पड़ रहा है वो उसके निस्तारण के लिए यहाँ पर एक यंत्र लगाया गया है, जिससे कि जो भी यहाँ पर 40-50 फीट गहरा जो कचरा है उसका निस्तारण किया जाएगा। कॉलेज के लिए और महाविद्यालय के जो छात्र छात्रा यहाँ पढ़ रहे थे बड़ी समस्या थी ये, क्योंकि बदबू है वो कॉलेज को परेशान कर रही थी। विद्यार्थी सही समय पर पढ़ भी नहीं पा रहे थे और अगर आते तो बदबू से परेशान होकर वापस चले जाते। इसी समस्या काफ़ी आई है कॉलेज के अंदर। महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, जब हम SFI के छात्र संगठन के लोग कॉलेज महाविद्यालय में आते थे तो सभी छात्र छात्रा ये कहते थे कि ये हमारे कॉलेज के आगे जो कचरा है, पानी है, इसका निस्तारण आप कराओ, तभी हम तो आपके साथ रहेंगे, आपके साथ में एकजुट होकर आपकी कार्य करेंगे। तो हमने उसको भी आश्वासन दिया कि आप हमारे साथ आओ, हम जो आपके आगे पानी है उनका भी हम निस्तारण कराएंगे। और उसका हमने निस्तारण करा भी दिया है, वो हमारे साथ थे। उनके साथ होने के साथ साथ हमने और प्रयास किया, जिससे कि नगर पालिका चेयरमैन साहब ने जो हमारा वो पानी था उसका निस्तारण उसी दिन कर दिया था। और जो पीछे का कचरा है उसका निस्तारण के लिए यहाँ पर मशीनें लगा दी गई है। और जो भी हमारी क्लासें लगती थी उसमें मक्खियाँ बहुत होती थी, बच्चे थे वो डिस्टर्ब होते थे, तो हमें सबसे पहले कहते आप तो उस कचरे का निस्तारण कराओ। तो हमें ये सौगात मिल गई है कि हमने जो अपना प्रयास किया था, जो संघर्ष किया था, आंदोलन किया था, उसकी आज हम जीत हुई है, SFI की जीत हुई है। बिल्कुल ये देख सकते हैं कि SFI से जो अध्यक्ष पद के रूप में दावेदारी कर रहे थे हमारे साथ है संजय जी। मैं एक बार मशीन का आपको दोबारा व्यू करवाता हूँ कि ये मशीन है। तो इन्होंने बताया, जैसे सुपरवाइज़र ने बताया कि इस मशीन में जो 3 फिल्टर है वो लगे हुए। एक फिल्टर जो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो ट्रैक्टर लगा हुआ है, इस फिल्टर से जो भी कचरा निकल रहा है उसे या तो भराव के रूप में यूज़ में लिया जा सकता है। अगर दूसरा बेल्ट देखें उसमें जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं वो निकाली जा रही हैं, जिससे भविष्य में ऐसी संभावनाएं तलाशी जा रही है कि इसे सीमेंट फैक्ट्री के रूप में या टेंडर के रूप में देखकर इसका जल्द ही निस्तारण वो किया जाए। तीसरी हमारे माननीय विधायक महोदय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी द्वारा आपने देखा होगा कि लगभग 2013 में नगर पालिका द्वारा जो हमारी कॉलेज है उसके पीछे कचरा स्थल में कचरा डाला जा रहा था। तो बहुत दिनों से इसका प्रयास था कि इसका परमानेंट निस्तारण कैसे किया जाए। तो एक DLV द्वारा एक टेंडर हमने जो DLV द्वारा जो हर नगर पालिका कराई, इसी श्रृंखला में हमने एक लेगेसी वेस्ट का टेंडर कराया था। लगभग 2.5 करोड़ की उसकी लागत थी। तो आज वो मशीन आ चुकी है और आज हम लोगों ने, मैंने, हमारे उपाध्यक्ष जी ने और SDM साहब ने, लगभग हमारे कार्यकर्ताओं ने आके उसका ट्रायल लिया है। तो आज हमने देखा है, आप देख रहे हो कि आने वाले टाइम में जब ये इसकी 1-2 दिन में जब शुरुआत होगी, जब मुझे लगता है लगभग 5-7 महीनों में इस पूरे कचरे से हमें फ्लैट जगह मिल जाएगी। और जो मेन समस्या थी नवलगढ़ की कि कचरे की, लगे लोगों का बोल रहा था कि कचरों से हम परेशान हैं, तो वो कचरे का निस्तारण पूर्णतः हो जाएगा।
और ये जो लगभग 3 तरीके के इसमें जैसे जहाँ ये ऑपरेट कर रहे हैं जिस भी फर्म के मालिक इन्होंने बताया कि लगभग 3 तरह की चीज़ें इसमें से निकल रही है। एक तो एक जो बेल्ट है उसमें निकल रहा है जो हम लोग फिलिंग करते हैं, जहाँ जैसे हम लोग फिलिंग में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो प्लास्टिक जो एक जगह निकल रही है, तो हमारे माननीय विधायक महोदय डॉक्टर आत्मा शर्मा जी से भी हमने चर्चा की है कि वो सीमेंट फैक्ट्री से चर्चा करें कि ये भी उनके काम आने लायक सब जो है, और उन्होंने उन अधिकारियों से बात भी की है और उन्होंने आश्वासन दिया है जैसे वो होगा तो आने वाले टाइम में जैसे हमारे माननीय विधायक डॉक्टर आत्मा शर्मा जी ने लगभग 22 से 23 लाख रुपए ट्रीटमेंट जो अपना सीवरेज का जो वाटर है उसके लिए नगर पालिका के लिए आय करी है, उसी श्रृंखला में वो भी इस चीज़ को लेने में के लिए सहमत हुए हैं और आने वाले टाइम में इस चीज़ का भी हम उनसे MOU करेंगे कि जो भी वेस्ट निकल रहा है वो उनको देंगे। और आने वाले टाइम में आप देखो ये पूरा जो एरिया है कचरे से पूरा फ्लैट होगा और लगभग 5-7 महीनों में हमें इस पूरे कचरे से निजात मिल जाएगी। हमारे विधायक जी डॉक्टर आत्मा शर्मा जी का एक ही मन रहता है कि किसी को भी कोई तरह की तकलीफ नहीं। तो अभी 9 साल से जो यहाँ कचरा पड़ रहा है, तो अभी आपके सामने इतनी बड़ी मशीन लगी हुई है, तो 5-6 महीने के अंदर ये यहाँ से एकदम साफ़ हो जाएगा। आसपास के लोगों को परेशान थे ये सब परेशानी मिल जाएगी। इसके लिए मैं विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरी नवलगढ़ की जनता इसके लिए खुश है। और चेयरमैन जी ने बताया जो 3 तरह के कचरे निकलते हैं वो भी अपने उपयोगी है और ये जगह साफ़ सुथरी है।